हेलो सोल्जर्स, कैसे हो आप लोग। आई विश दैट यू विल बी फिट एंड फाइन। और आज के इस वीडियो लेक्चर 9 में हम लोग पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो कि थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसके पहले दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं, दैट इज़ द रिलेटिव लोअरिंग इन ऑस्मोटिक प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एंड सेकंड इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आज हम लोग को पढ़ना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि आखिर ये फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। तो फ्रीजिंग पॉइंट का डिफिनीशन हम लोग क्लासिकल वे में शुरुआती दौर से सीखते चले आ रहे हैं कि द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट टू कन्वर्ट इन सॉलिड स्टेट, दैट इज़ कॉल्ड एज द फ्रीजिंग पॉइंट। लेकिन आज मॉडर्न डिफिनीशन देखेंगे, मैथमेटिकल डिफिनीशन देखेंगे फ्रीजिंग पॉइंट का। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है वो, दैट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes equal to the vapor pressure of solid। सो ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड एज द फ्रीजिंग पॉइंट। और जब हम लोग समझते हैं कि जब हम लोग सॉल्वेंट से सोल्यूशन का निर्माण करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से क्या होता है, कम होता है। तो इस केस में यदि सोल्यूशन को यदि हमको फ्रीज करना है, इफ़ वी हैव टू फ्रीज द सोल्यूशन, देन इट्स टेम्परेचर विल डिक्रीज। और इसी डिक्रीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, डिक्रीज। सो द पर्टिकुलर दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब इसको हम लोग ग्राफ के थ्रू समझते हैं कि यहाँ पे हमने जो ग्राफ ड्रॉ किया है, इट वन इज जस्ट रिलेशनशिप बिटवीन द वेपर प्रेशर एंड द टेम्परेचर। सो ग्राफ यहाँ पे वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में है। और ये जो लाइन है देखिए, दिस लाइन इज शोइंग द रिलेशनशिप ऑफ वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर फॉर द प्योर सॉल्वेंट। और जब हम लोग सोल्यूशन बनाते हैं तो देखिए जो इसका जो वेपर प्रेशर है, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। और जो प्योर सॉलिड है, सॉल्वेंट का जो सॉलिड स्टेट है, उसके वेपर प्रेशर का जो लाइन रिलेशनशिप जो ग्राफ आता है, कुछ इस तरीके से आता है डियर सोल्जर्स, ठीक है। तो अब वही बात हम लोगों को देखना है कि जब यदि प्योर सॉल्वेंट को फ्रीज करेंगे तो इस टेम्परेचर पे प्योर सॉल्वेंट को जो फ्रीज करेंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर आता है कितना, इसके रिलेटिव दो देखेंगे टेम्परेचर आएगा क्या, ये T0F। इसको हम लोग क्या कहेंगे, T0F। यानी T0F क्या है, इट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। और जब हम लोगों ने सोल्यूशन बना लिया तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, घट गया। हम लोग जानते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, है या ना, यस। तो जब वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन घट गया, तो जब इस लिक्विड सोल्यूशन को हम लोग फ्रीज करना चाहेंगे तो इसका जो टेम्परेचर है वो क्या जाएगा, यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग इसका वेपर प्रेशर यदि हम सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल करें तो इस करस्पॉन्डिंग सॉलिड के वेपर प्रेशर के करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर आएगा वो क्या हो जाएगा, TF। और यहाँ पे TF देखिए, T0F इज जस्ट ग्रेटर एज कंपेयर टू TF। TF को हम लोग क्या कहेंगे, TF इज द टेम्परेचर एट विच द सोल्यूशन स्टार्ट टू कन्वर्ट इन अ सॉलिड स्टेट। तो यहाँ पे T0F इसको हम लोग लिख सकते हैं, T0F दैट इज द टेम्परेचर या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। TF क्या कहेंगे, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। और ये डेल्टा TF क्या है,
दिस डेल्टा टी एफ इज डिफरेंस इन फ्रीजिंग पॉइंट, और ये जो डेल्टा टी एफ है घट गया है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो इस तरह थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डेवलप किया कि जब हम लोग सोल्यूशन बनाते हैं तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर घट जाने की वजह से उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, घट जाता है। बोलो बात समझ में आई। और दिस डेल्टा टी एफ विल बी इक्वल टू T0F माइनस TF। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक्सपेरिमेंटली दिस डेल्टा टी एफ यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डेल्टा टी एफ elevation in freezing point, elevation in freezing point है, depression in this freezing point is directly proportional to the molality of solution। this delta TF यानी depression in freezing point, depression in freezing point will be directly proportional to the molality। molality क्या होती है, that is number of mole of solute dissolved in 1 kg of solvent। so this will be directly proportional to the molality। और यदि इसको हम लोग proportionality symbol हटा दें, so this can be write down as Kf into m। Kf into m। Kf क्या है, this is a constant and this constant is called as the depression कांस्टेंट या फिर मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। वी कैन से इट वन इज मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। इसको एक और नाम से जानते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको डिफाइन करने के लिए भी बोर्ड में कई बार सवाल आ चुका है, 1 नंबर के लिए फॉर 1 मार्क्स। तो कैसे डिफाइन करेंगे, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। तो इसको डिफाइन करने के लिए देखिए, वी सपोज दैट m इज इक्वल टू 1, यानी हम लोग क्या कह सकते हैं कि व्हेन m इज इक्वल टू, यानी मोललिटी क्या हो, सोल्यूशन की क्या हो, 1 हो। सो इन दिस केस when m is equal to 1 then delta TF will equal to KF। यानी डिफाइन कैसे करेंगे इसको, the molar depression constant is defined as the depression in freezing point of 1 molar solution। यानी 1 kg वाटर के अंदर यदि हमने 1 मोल सॉल्वेंट को जो है 1 मोल सॉल्यूट को डिज़ोल्व किया, तो उसके सोल्यूशन बनने में जो डिप्रेशन यानी कमी आएगी फ्रीजिंग पॉइंट में, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट इज इट। देन अब इस फार्मूले को यदि हम लोग एक्सटेंड करें तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। m क्या है, मोललिटी। मोललिटी हम लोग जानते हैं क्या, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। यदि हम इस फार्मूले को एक्सटेंड करें तो दिस कैन बी राइट डाउन एज डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एन बी अपॉन डब्ल्यू ए इंटू kg। NB क्या है, दैट इज मास अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी WB अपॉन MB। तो फाइनली जो फार्मूला बनेगा दैट कैन बी राइट डाउन एज डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू WB अपॉन WA इंटू kg इंटू MB। दिस वन इज द फाइनल फार्मूला। यहाँ पे डेल्टा TF क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, KF क्या है, डिप्रेशन मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, W क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, W क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg,
मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, और MB क्या है, दैट इज द मोलर mass of solute. And by this using formula we can calculate the any given या asked doubt. ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ छूट रही है, and that is the unit of depression constant, molar depression constant. So what will be the unit of Kf? That will be kg per mole, kg per mole. दिस इज द यूनिट ऑफ Kf. अब इसके बेस पे न्यूमेरिकल एक दो देख लेते हैं, तब तक आप इसका एक फेयर नोट बनाएं वीडियो पॉज करके, एंड देन विल जस्ट सी द न्यूमेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. सो डियर सोल्जर्स, प्रॉब्लम है ऑन द बेसिस ऑफ द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. क्वेश्चन क्या है, व्हाट अमाउंट ऑफ एथेनॉल एज्यूम नॉन वोलाटाइल. एक्चुअली में एथेनॉल क्या होता है, वोलाटाइल होता है, लेकिन इस प्रॉब्लम के अंदर बोल रहा है कि आप इसको क्या करिए, नॉन वोलाटाइल के तरीके से एज्यूम कीजिए. इज डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर सो दैट इट फ्रीजेस -2 डिग्री सेल्सियस. फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज गिवन 0 डिग्री सेल्सियस और Kf फॉर वाटर इज गिवन 1.86 kg पर मोल. तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला यूज करते हैं, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी. दिस इज द फार्मूला. और इसको यदि हम लोग एक्सटेंड करें, सो मोलैलिटी कैन बी राइट डाउन एज NB अपॉन WA इन kg. NB कैन बी राइट डाउन एज WB अपॉन MB. सो एक्सटेंडेड फार्मूला क्या होगा, डेल्टा TF विल इक्वल टू KF इंटू WB अपॉन MB इंटू WA इन kg. क्या फाइंड आउट करना है हमको, वी हैव टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, दैट इज द WB. तो यदि हम लोग WB कैलकुलेट फार्मूला बनाए तो क्या होगा, WB कैन बी राइट डाउन एज डेल्टा TF इंटू MB इंटू WA अपॉन KF. और इस तरीके से इस फार्मूले में वैल्यू रख करके हम लोग अमाउंट ग्राम में निकाल सकते हैं. तो देखिए करते हैं. सो WB कैन बी डेल्टा TF कितना है 2 डिग्री सेल्सियस इंटू MB एथेनॉल का मोलर मास कितना होगा, मोलर मास दैट इज द C2H5OH. तो 12 दूना 24 और 6 एंड 16, 6 4 10 46, 6 4 10 16 1 46. यानी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, दैट इज़ 46 इंटू WA कितना है 1 kg 1 अपॉन डेल्टा KF की वैल्यू कितना है 1.86. तो इसको मैं कर लिख सकता हूँ, यहाँ डेसिमल हटा दिया तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ 100, और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2 9 जा 18 2 3 जा 6, यानी 46 इंटू 100 अपॉन 93. तो अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाएगा, इसको मैं काट दूँ तो हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2. ठीक है, 6 दूना 12 यानी 92 अप्रॉक्सीमेटली 1/2 और ये हो जाएगा आपका 50. यानी टोटल हम लोगों को नॉन वोलाटाइल सोल्यूट कितना लेना है, 50 ग्राम लेना है, 50 ग्राम लेना है. तो माय डियर सोल्जर्स, आप डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस फार्मूले के बेस पे पिकअप करके आप सॉल्व कीजिए. नहीं बन रहा है सो यू कैन आस्क टू मी एंड रिवाइज करते रहिए. ठीक है, तो ये आज हम लोग पढ़े तीसरी प्रॉपर्टी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. अगली प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर. इनटू द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर.